अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो के अंदर हम CS601 की यहाँ पे फाइनल टर्म की प्रिपरेशन करने वाले हैं। और यहाँ पर हमने टॉपिक्स बनाए हुए हैं 124 टू 127 और इस तरीके से हर टॉपिक वाइज जो है जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो हाईलाइट की गई हैं। इसमें जितने शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जितने लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और MCQs, हर चीज़ को यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है इस फाइल के अंदर। तो अगर आपको ये फाइल चाहिए तो आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट ये फाइल भी मिल जाएगी। लेट्स स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। हम यहाँ पे करेंगे CS601 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन। यहाँ पे हम सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब चीज़ों को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। हम अपने 1 to 4 यहाँ पे टॉपिक से यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है डाटा लिंक लेयर। द डाटा लिंक लेयर इज़ अ सेकेंड लेयर ऑफ द 7 लेयर OSI मॉडल। द लेयर इज़ द प्रोटोकॉल लेयर डेटा ट्रांसफर डाटा बिटवीन नोड्स। अब आपके पास डाटा लिंक लेयर को ये चीज़ इस तरीके से हमसे कुछ बना के पूछा सकता है कि 7 लेयर OSI मॉडल जो होता है उसमें डाटा लिंक लेयर का कौन सा नंबर है। तो ये सेकंड लेयर होती है, ठीक है। ये एक ऐसी लेयर होती है जिसमें हम डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं नोड्स के अंदर, ठीक है। इसमें डाटा ट्रांसफ़र होता है। डाटा लिंक लेयर कंट्रोल नोड टू नोड कम्युनिकेशन। अब ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट MCQs है कि डाटा लिंक लेयर जो होती है वो नोड टू नोड कम्युनिकेशन को कंट्रोल कर रही होती है। इसमें सिर्फ आपने यही रखना है कि डाटा लिंक लेयर, ये डाटा जो है ना, ये इंपॉर्टेंट इसमें वर्ड है कि ये डाटा ट्रांसफ़र होता है इसके अंदर। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाती हैं नोड्स एंड लिंक्स। कम्युनिकेशन इन डाटा लिंक लेयर इज़ नोड टू नोड। जो डाटा लिंक लेयर के अंदर जो कम्युनिकेशन होती है वो नोड टू नोड होती है। और इसके अलावा यहाँ पर हम इसको कर देते हैं ओके। वी रेफर टू दी टू एंड पॉइंट्स दैट आर कॉल्ड होस्ट, ठीक है। अब जो आपके एंड पॉइंट्स होंगे, फॉर एग्जांपल इस नोड से लेके इस नोड तक आपकी हो रही है, तो यहाँ पर से ये जो लास्ट पॉइंट होगा और ये वाला इसका जो लास्ट पॉइंट होगा इसको हम होस्ट बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास आता है सर्विस प्रोवाइडेड बाय डाटा लिंक लेयर। ये आपके पास जो है शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है कि कौन सी सर्विस प्रोवाइड करती है डाटा लिंक लेयर। सबसे पहले ये कौन फ्रेमिंग की सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करी होती है। सेकंड नंबर के अंदर ये फ्लो कंट्रोल की करती है, एरर कंट्रोल की करती है और कंजेशन कंट्रोल की करती है। ये लॉन्ग के अंदर भी आपके पास आ सकता है, तो इसको हम सिंपली शॉर्ट में देख सकते हैं कि क्या चीज़ें आपको ये सिंपली हर एक चीज़ को सेपरेटली वो पूछ सकते हैं कि फ्रेमिंग क्या होती है, फ्लो कंट्रोल क्या होता है, जिसको हम देखते हैं डीपली। फ्रेमिंग जो है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ डाटा लिंक लेयर इज फ्रेमिंग। डाटा लिंक लेयर डिवाइड द डाटा पैकेट्स इनटू स्मॉल फ्रेम्स। फ्रेम इज अ प्राइमरी सर्विस ऑफ डाटा लिंक लेयर। अब ये जो फ्रेमिंग होती है ना, ये इसका फर्स्ट प्रोसेस होता है। इसके अंदर क्या होता है कि डाटा लिंक लेयर जो डाटा के पैकेट्स होते हैं ना, जो ब्लॉक्स होते हैं, उनको छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देता है। तो इसको हम प्राइमरी सर्विस कहते हैं डाटा लिंक लेयर। जैसे कि जब कोई भी हम डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं ना, तो वो हमें देखने में तो फुल डाटा कॉपी हो रहा होता है, लेकिन वो पार्ट्स के अंदर ही कॉपी हो रहा होता है डाटा हमारा। तो फ्रेमिंग जो है वो लार्ज डाटा होता है उसको स्मॉल फ्रेम्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर देता है, यानी कि स्मॉल फ्रेमिंग उसकी कर देता है। इसके बाद फ्लो कंट्रोल है हमारे पास इन डाटा कम्युनिकेशन। फ्लो कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग द रेट ऑफ डाटा ट्रांसमिशन बिटवीन टू नोड्स टू प्रिवेंट अ फास्टर सेंडर फ्रॉम ओवरवेलमिंग अ स्लो रिसीवर। यहाँ पे डाटा कम्युनिकेशन जो है वो फ्लो कंट्रोल जैसे नाम से इज़हार हो रहा है कि ये डाटा के कंट्रोल को मैनेज कर रहा होता है कि ना तो डाटा इतनी फास्टली सेंड हो और ना इतनी स्लोली यहाँ पे सेंड हो। तो फ्लो कंट्रोल यानी कि डाटा की कंट्रोल को ये मैनेज कर रहा होता है। और फ्लो कंट्रोल जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है। एरर कंट्रोल है हमारे पास नेक्स्ट। डाटा लिंक लेयर इज ए लेयर वेयर डिप्लॉय सम सॉर्ट ऑफ एरर करेक्शन फर्स्ट टू ऑल डिटेक्शन एंड देन एरर करेक्शन एज वेल। यहाँ पे क्या होता है कि एरर कंट्रोल हमारे पास भी ये लेयर कर रही होती है। अब एरर कंट्रोल में क्या होता है कि सबसे पहले आप एरर को डिटेक्ट करते हैं, डिटेक्ट यानी कि उसको ढूंढते हैं, और उसके बाद एरर की करेक्शन होती है। डाटा डिटेक्शन जो होती है वो डाटा करेक्शन से मुश्किल होती है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कंजेशन कंट्रोल। Congestion control is a method used to monitor the process of regulating the total amount of data entering the network so as to keep traffic level at an acceptable value. This is done in order to avoid the telecommunication network reaching. अब कंजेशन कंट्रोल ये एक ऐसा मेथड होता है जो आपके ओवरऑल सारे डाटा को मॉनिटर कर रहा होता है कि आप जिस नोड के अंदर दाखिल हो रहे हैं क्या उसमें हर चीज़ जो है वो लेवली चल रही है। ये इसलिए कि जो हमारी टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क की रीचिंग है उसको अवॉइड किया जा सके, उसके ऊपर लोड ना हो, जिसको हम बोले कंजेशन कंट्रोल, जो कि रिसीवर की तरफ से कंट्रोल किया जा रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है टॉपिक 128 टाइप्स ऑफ डाटा लिंक लेयर। तो यहाँ पे हमारे पास दो टाइप होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे MCQs के वाले से भी आपका और शार्ट क्वेश्चन भी के DDL
फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये इसका एमसीयू का एब्रीविएशन क्या है, DDL का डाटा लिंक लेयर। फर्स्ट इसकी टाइप है पॉइंट टू पॉइंट लिंक और दूसरी है इसकी ब्रॉडकास्ट लिंक। पॉइंट टू पॉइंट लिंक हमारे पास कौन सी होती है, पॉइंट टू पॉइंट लिंक रेफर टू कम्युनिकेशन कनेक्शन बिटवीन टू कम्युनिकेशन एंड पॉइंट्स आर नोड्स। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट से नाम से हर चीज़ जो है ना वो CS601 इतनी इजी बुक है कि इसमें हर चीज़ जो है आपको नाम के साथ ही रेफर की जा रही है। अब पॉइंट टू पॉइंट लिंक का क्या मतलब हो सकता है कि जो फर्स्ट आपकी नोड है, जो पॉइंट है, वहाँ से लेके दूसरे लिंक तक आपकी जो कम्युनिकेशन होगी, वही चीज़ यहाँ पे बताई हुई कि ये कैसी कम्युनिकेशन को रेफर करता है, कनेक्शन को रेफर करता है जो कि एंड पॉइंट्स और नोड्स के अंदर हो रही होती हैं। ठीक है, पॉइंट, नोड, एंड पॉइंट्स, ये सारी एक ही चीज़ें होती हैं, जैसे कि टेलीफोन कॉल। ब्रॉडकास्ट लिंक हमारे पास क्या होता है, ब्रॉडकास्ट लिंक कनेक्ट टू और मोर नोड्स एंड सपोर्ट ब्रॉडकास्ट transmissions where one node can transmit so that all other nodes can receive the same transmission. Ethernet is an example of broadcast. ब्रॉडकास्ट लिंक क्या होता है कि जिसमें दो या दो से ज़्यादा नोड्स जो हैं वो हमारी जो हैं वो कनेक्ट होती हैं और ये ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिशन को एक्सेप्ट करा होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल कि एक नोड से अगर वो डाटा को सेंड करेगी तो आगे मल्टीपल नोड्स उस डाटा को रिसीव कर सकती हैं, जैसे कि इथरनेट। हम अपने इंटरनेट की बात कर सकते हैं कि पीछे से हमारा एक कनेक्शन होता है, नेक्स्ट वो कितने हाउसेज के अंदर कनेक्ट होता है। फर्स्टली वो एक डाटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है और सेकेंडली वो कितने ज़्यादा नोड्स होते हैं जो उसको एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास सब लेयर ऑफ DDL। देयर आर टू सब लेयर्स ऑफ डाटा लिंक लेयर। ये भी आपके पास MCQs आएगा। डाटा लिंक कंट्रोल DLC, डाटा लिंक कंट्रोल, ये सबसे पहले एब्रीविएशन है और दूसरा ये डाटा लिंक लेयर की फर्स्ट टाइप होती है। दूसरा हमारे पास मीडिया एक्सेस कंट्रोल, MAC, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। डाटा लिंक कंट्रोल क्या होता है, इट डील विद पॉइंट टू पॉइंट लिंक एज वेल एज ब्रॉडकास्ट लिंक। ये पॉइंट टू पॉइंट लिंक के साथ भी डील करती है और ब्रॉडकास्ट लिंक के साथ भी करती है, लेकिन जो मीडिया एक्सेस कंट्रोल होती है ये सिर्फ ब्रॉडकास्ट लिंक के साथ जो है वो डील कर रही होती है। तो ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं और आपके पास MCQs भी आ सकते हैं। लिंक एड्रेसिंग, टॉपिक नंबर 129 to 134। लिंक लेयर एड्रेसेस आ रहे हैं अब हमारे पास। फर्स्ट है हमारे पास IP एड्रेसेस एंड सेकंड है हमारे पास लिंक लेयर एड्रेसेस। अब आपके पास इसकी भी टाइप्स के बारे में पूछा सकता है। IP एड्रेस और लिंक लेयर एड्रेस होते हैं इसके दो ही एड्रेसेस। IP एड्रेस क्या होता है, IP एड्रेस आर द आइडेंटिफाइज एट द नेटवर्क लेयर in internet. We cannot send a packet to its destination using only IP address. ठीक है, IP एड्रेस जो होता है वो एक्चुअली आपका एक आइडेंटिफायर होता है। IP का आपको पता होगा कि आपकी डिवाइस का होता है, जैसे 192.100.0.1 ऐसा करके लिखा होता है। तो ये आपकी डिवाइस जो है ना उसका बता रहा होता है। उसकी जब आपको कोई भी ट्रेस करते हैं तो वो आपके IP एड्रेस के साथ आपको ट्रेस कर रहा होता है, तो वो आपकी लोकेशन का बता रहा होता है, आपके स्पेसिफिक सिस्टम के बारे में बता रहा होता है। आपका एड्रेस जो है वो आपकी पहचान होती है आपके सिस्टम की, यानी कि घर होता है आपके सिस्टम का वो, जिससे हर किसी को पता चल रहा होता है। लिंक लेयर एड्रेसेस, सोर्स एंड डेस्टिनेशन IP एड्रेसेस डिफाइन टू ends but cannot define which link the packet and path will take. Encapsulation and decapsulation process are involved in these link layer addresses. In process of encapsulation also involved header. This header contain the link layer address of the source and the destination. अब क्या होता है कि जब डाटा जो है हमने एक लिंक से दूसरे लिंक या एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में सेंड करना होता है, तो एक हमारे पास इधर सेंडर होता है, एक हमारे पास यहाँ पे रिसीवर होता है। जहाँ इसको आप ये बोल सकते हैं कि ये वाला इधर सोर्स होता है और ये वाली चीज़ इधर डेस्टिनेशन होती है। तो हमने सोर्स से डाटा को डेस्टिनेशन की तरफ सेंड करना होता है। IP एड्रेस सिंपल ये काम नहीं कर सकता, इस चीज़ के लिए लिंक लेयर एड्रेस जो है वो यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, इनकैप्सुलेशन यूज़ हो रही होती है जिसके अंदर आपका हेडर जो है इन्वॉल्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आती हैं एड्रेसेस की टाइप्स। 3 टाइप्स ऑफ एड्रेसेस, 3 तरह के हमारे पास एड्रेस होते हैं। फर्स्ट होता है यूनिकास्ट, सेकंड होता है मल्टीकास्ट और फिर होते हैं हमारे पास ब्रॉडकास्ट। यूनिकास्ट हमारे पास कौन सा होता है, यूनिकास्ट नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि यूनी मतलब 1। यूनिकास्ट इज़ 1 to 1 कम्युनिकेशन। यूनिकास्ट जो होती है 1 to 1 कम्युनिकेशन होती है। इसमें हम 1 पॉइंट से टू एन अदर पॉइंट जो है वो अपने बिट को सेंड कर रहे होते हैं। इसमें सिर्फ एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है। ये चीज़ आपने इसके अंदर याद रखनी है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट इज सेंड फ्रॉम 1 or 2 points to a set of other points. 1 or more senders and information is distributed to a set of receivers. मल्टीकास्ट मल्टी के नेम से शो हो रहा है कि 2 or more। इसमें क्या होता है कि हम 1 या इससे ज़्यादा पॉइंट्स को जो वो सेंड कर सकते हैं। इसमें 1 or more सेंडर्स यानी कि ज़्यादा सेंडर हो सकते हैं और जो आपकी इन्फॉर्मेशन वो डिस्ट्रीब्यूट होगी वो सेट ऑफ रिसीवर्स के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही होगी।
नेक्स्ट आते हैं हमारे पास ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट इज सेंड फ्रॉम वन पॉइंट टू ऑल अदर पॉइंट्स। ब्रॉडकास्ट के अंदर आप एक सेंडर से लेके नेक्स्ट जितने भी रिसीवर्स हैं आप सब तक जो है वो चीज़ें सेंड कर सकते हैं। इसमें अगर इन केस के एक सेंडर भी होता है ना, तभी आप अपनी इन्फॉर्मेशन को उन तमाम रिसीवर्स तक सेंड कर सकते हैं जो कि आपके साथ कनेक्ट होंगे, यानी कि वो मल्टीपल हो सकते हैं, जितने भी हो सकते हैं, 1000 में भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ARP का एब्रीवेशन है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ARP रिक्वेस्ट इज ऑलवेज ब्रॉडकास्ट। ARP को जो रिक्वेस्ट की जाती है, यानी कि जो उसको रिक्वेस्ट जा रही होती हैं, आपका एक ऊपर नेटवर्क लगा है जो उसके आगे रिसीवर्स हैं, वो सारे के सारे जो रिक्वेस्ट सेंड कर रहे होते हैं वो एक ब्रॉडकास्ट में जा रही होती है। लेकिन जो ARP का आगे से रिप्लाई आ रहा होता है वो एक यूनिकास्ट होता है, यानी कि वो एक अकेला सिस्टम होता है जिसने आगे से आपको रिप्लाई करना होता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास चैप्टर नंबर 10। इसमें हम टॉपिक नंबर 135 से 140 करेंगे, जिसके अंदर एरर्स के बारे में बताया गया है। देर आर टू टाइप्स ऑफ एरर्स। दो तरह के एरर होते हैं, एक होते हैं हमारे पास सिंगल बिट एरर और दूसरा हमारे पास होता है बर्स्ट एरर। सिंगल बिट एरर मीन्स दैट ओनली वन बिट ऑफ गिवन डाटा इज चेंज फ्रॉम 1 to 0 और 0 to 1। सिंगल बिट जो एरर होता है ना, उसके अंदर जो डाटा चेंज होता है वो सिर्फ एक बिट का होता है, जो कि 1 से 0 हो सकता है या 0 से 1 हो सकता है, यानी कि उसमें एक ही एरर होता है। जैसे ये पूरे का पूरा एक डाटा का ब्लॉक जा रहा था, तो इसके अंदर जो एक 1 है ये चेंज हो गया, 0 से 1 हो गया, यानी कि ये 1 था, ये रियल डाटा था और ये 0 में हो गया। एक एरर इसके अंदर आ रहा है। बर्स्ट एरर है हमारे पास। बर्स्ट एरर मीन्स 2 or more bits in data unit have changed from 1 to 0 और 0 to 1। बर्स्ट एरर के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा जो हैं वो एरर्स आए होते हैं, जैसे ये 0 1 में हो गया, ये 0 1 में हो गया, ये 0 1 में हो गया, ये 1 0 में हो गया। ठीक है, ये कई ज़्यादा हो सकते हैं। लेंथ ऑफ बर्स्ट एरर इज़ 8 बिट्स। ये चीज़ें आप जो होती हैं ना, ये सिंपली जो लिखी होती हैं, साथ जो आइकन्स लिखे होते हैं, ये आप लास्ट में देखा करें, क्योंकि पेपर के अंदर अक्सर इन्हीं में से आ रहा होता है कि आपके पास आ सकता है कि बर्स्ट एरर, ये इतना सारा आपने जो याद किया होगा उस पर से कुछ नहीं आएगा। ये चीज़ आ सकती है कि लेंथ ऑफ बर्स्ट एरर इज़ 8 बिट। ये कम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन हो जाता है। तो बर्स्ट एरर की जो लेंथ है वो 8 बिट्स होती है। नंबर ऑफ इम्पैक्टेड बिट्स एक्चुअली डिपेंड अपॉन टू थिंग्स। जो इम्पैक्टेड बिट होता है ना हमारा, वो एक्चुअली किन दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। एक तो डाटा के रेट के ऊपर, दूसरा रेट की ड्यूरेशन के ऊपर। हायर डाटा रेट काज ऑफ मोर बिट्स इम्पैक्टेड। अगर आपके पास ज़्यादा बल्क के अंदर डाटा होगा तो उसका यही मतलब होगा कि उसमें ज़्यादा एरर भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास एरर डिटेक्शन वर्सेस एरर करेक्शन। Error detection is simple while error correction is complex. In error detection, we are only looking to see if error has occurred. We are not interested in the number of corrupt errors bits. In error detection, single bit error is same as burst errors. Error detection जो होती है, error detection का मतलब कि डिटेक्ट करना, ढूंढना। Error detection जो है वो एक सिंपल प्रोसेस होता है, ठीक है, लेकिन एरर करेक्शन एक कम्प्लेक्स होता है। एरर डिटेक्शन के अंदर हमने क्या करना होता है कि हमने सिर्फ एरर को देखना होता है कि वो सिस्टम के अंदर है या नहीं, यस सर नो। हम में इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं होते कि कितने एरर्स हैं, कितने बिट्स में वो करप्ट हैं। एरर डिटेक्शन के अंदर हमारे लिए एक एरर होना या ज़्यादा एरर होना एक ही बात है। लेकिन एरर करेक्शन क्या होता है कि एरर करेक्शन के लिए हमें कुछ चीज़ों को जानना पड़ता है, जैसे कि द एग्जैक्ट नंबर ऑफ करप्टेड बिट्स, कि टोटल कितने बिट्स हैं जो करप्ट है, और जो करप्टेड बिट्स की जो लोकेशन है वो क्या है, तभी हम उस एरर को जो है वो करेक्ट कर सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास कोडिंग स्कीम्स, ब्लॉक कोडिंग एंड कन्वोल्यूशन कोडिंग। ठीक है, आपने कोडिंग स्कीम्स के इन दो चीज़ों को याद कर लेना है कि इसमें दो स्कीम्स होती हैं। लेकिन ब्लॉक कोडिंग के अंदर आपने यही रखना है कि इसके अंदर एक ब्लॉक्स के अंदर जो डाटा होता है वो उसको हम डिवाइड कर लेते हैं, और इसके अंदर के बिट्स होते हैं जिसको हम डाटा वर्ड कहते हैं, और ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, सर्टेन नंबर ऑफ बिट्स को ये यहाँ पे रिप्रेजेंट जो है वो यहाँ पे कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास सेंडर सेंड कोड वर्ड्स टू रिसीवर एंड रिसीवर चेक कोड वर्ड्स। सेंडर जो होता है अगर उसको कोई चीज़ चेक करवाने है तो हमेशा कोड वर्ड्स को यूज़ कर रहा होता है, और रिसीवर जो है वो उसी के कोड वर्ड्स को ही चेक करता है वहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास हैमिंग डिस्टेंसेस आ जाते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर कर रहे होंगे। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो वो इसी चैनल के ऊपर अपलोड है, आप चैनल को विजिट करें और आप वहाँ पर से ये वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।